कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। फंक्शंस डिस्कस किए थे हमने, एंड कुछ डेटा टाइप डिस्कस किए थे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। और आज और स्कोप डिस्कस किया था, मॉड्यूल डिस्कस किए थे, ठीक है। आज नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास, ठीक है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। क्लास क्रिएट करनी और उसके ऑब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो क्लास जो हम डिफाइन करते हैं बेसिकली, कि एक क्लास क्या है, एक तरीके का टेम्पलेट है। और टेम्पलेट किस चीज का, डेटा टाइप है। सपोज आपके पास डेटा टाइप होता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, से इंटीजर हो गया, इसमें भी होते हैं इंटीजर्स, बट हम डिफाइन नहीं करते वेरिएबल को कि इंटीजर टाइप का भी होगा। इंटीजर वेरिएबल मतलब कि उसमें आप इंटीजर वैल्यूज को रख सकते हो, ठीक है। वो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, क्लियर। दूसरा, सपोज स्ट्रिंग, किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, वो कैसा होगा, स्ट्रिंग की जैसा होगा, कि हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, क्लियर। तो कहीं ना कहीं डिफाइन है, बात समझ में आ रही है, कि वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ऐसी चीजें कहीं डिफाइन है। जैसे लिस्ट, जब हम टाइप निकालते थे किसी चीज का, तो क्लास क्या आता था, टाइप। सपोज इस पे जाते हैं, और एक लिस्ट बनाते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है राहुल, सपोज, ठीक है। इसका अगर हम टाइप निकालें, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्लास होती क्या है, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसका पहले टाइप देखते हैं। लिस्ट ही बनाया हमने, ठीक है, लिस्ट। ये क्लास लिस्ट क्या है, क्लास लिस्ट मतलब जो उसका टाइप है वो लिस्ट टाइप है, कि ये कहीं पे डिफाइन है कि अगर आप ऐसा बनाओगे तो लिस्ट बनेगा, और लिस्ट की प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करेगा। वे टपल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, लिस्ट की। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिफाइन है मेमोरी में, ठीक है। कुछ डेटा टाइप्स हैं जो बने बनाए हैं, जैसे लिस्ट, टपल, साइड, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, इंटीजर्स, बूलियन, फिर ये चीजें मेमोरी में डिफाइन है। कभी कभी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि हमें खुद का टाइप बनाना है, एक खुद का टेम्पलेट डिजाइन करना है, कि जो हम चीज बनाए वो ऐसी दिखे या ऐसी हो। बात समझ में आ रही है। उसके लिए हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास क्या है, बेसिकली एक टेम्पलेट है। सपोज मेरी कंपनी है, मेरी शॉप है सपोज, और मुझे बिल प्रिंट करने होते हैं, कस्टमर को बिल देने होते हैं। एक बात को थ्योरेटिकल बेस में समझते हैं, कस्टमर को बिल्स देने होते हैं। मेरा जो बिल का स्टाइल है, सपोज अगर कोई टेम्पलेट हम निकाले यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्पलेट बिल का निकाल लेते हैं, ठीक है। मुझे अपना टाइप बनाना है बिल, वो, इसको सेव करते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जेपीजी नहीं है, जेपीजी इमेज, सेव इमेज, जेपीजी, इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये इमेज है, क्लियर इमेज नहीं आ रही, लेट मी, इसको ब्राउजर पे ओपन करते हैं, ठीक है। सपोज मेरी कंपनी है कोई, और जो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से काम करते हैं, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो बिल प्रिंट कर दे, क्लियर है। तो मेरे पास अभी क्या है, किस तरीके का टेम्पलेट है, अभी और ब्लैंक टेम्पलेट है। इससे भी अच्छे टेम्पलेट होते हैं कि आपकी कंपनी का नाम जो सेम है, वो तो एक ही बार एंटर करना है। बार बार इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें बार बार चेंज क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, आवर्स, रेट,
टोटल, इनकी वैल्यूज चेंज होंगी, टेम्पलेट वही रहेगा। कोई एक टेम्पलेट अगर फॉलो करते हैं, चलो आपको समझ में आ जाएगा। कैनवा में ले जा रहा है, जेपीजी इमेजेस, इस पिक्चर को समझते हैं। ठीक है, आप इससे रिलेट कर पाओगे, जैसे ये बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस। तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट डिजाइन कर दिया, जिसके ऊपर क्या आ रहा है, बिजनेस का नेम आ रहा है, हेडिंग डाल दी, सीरियल नंबर, ये बिल कौन से नंबर का है, कौन सी डेट को बना है। मेरे बिल में क्या क्या है, डेट है, सीरियल नंबर है, पहले से फिल्ड डिटेल्स है, क्वांटिटी कॉलम है, रेट कॉलम है, डिस्क्रिप्शन कॉलम है, टोटल कॉलम है। तो ये मेरा एक टेम्पलेट है। कोई और शॉपकीपर होगा, उसका कोई और टेम्पलेट होगा, उसका टेम्पलेट है, इसमें डिस्काउंट भी होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। तो हर किसी का टेम्पलेट अलग अलग हो सकता है। अलग अलग अगर आपको टेम्पलेट बनाने हैं, तो वो क्लास कॉन्सेप्ट से पॉसिबल होते हैं, कि आप एक क्लास बना दो, उसके अंदर आप वेरिएबल्स और फंक्शंस बना दो। वेरिएबल्स क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या करेंगे, उस डेटा पे ऑपरेशन करेंगे। जैसे कोई मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, तो मैं इसमें क्या एंट्री कर दूं, मैं क्वांटिटी एंटर कर दूं, रेट एंटर कर दूं, डिस्क्रिप्शन उसका नाम एंटर कर दूं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाए, और जैसे ही बटन क्लिक करूँ यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाए। तो ये सॉफ्टवेयर उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। क्लियर है। और मैं एक अपनी एक जेनरिक क्लास बना दूं बिल नाम से, और इसको क्या दे दूं, मैं डेटा दे दूं। ठीक है, अब एक क्लास एक टेम्पलेट हो गया, इसको मैं डेटा दूंगा, इसके पास कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, और इसको मैं यूज करूंगा, तो ये मेरा एक बेसिक टेम्पलेट हो गया। अब मैं इसकी कॉपी बनाता रहूंगा, तो मैं एक ही तो प्रिंट नहीं करूंगा, ये मेरा टेम्पलेट हो गया, इसकी मैं कॉपी बनाता रहूंगा, कॉपी वन। कॉपी वन में क्या करूंगा, सिर्फ एक हमने बना लिया कि कॉपी बना ली, कॉपी में डेटा लिखा, एंटर किया, भेज दिया। बार बार क्या होगा, कॉपी वन, कॉपी टू, कॉपी थ्री, जो ये टेम्पलेट है इसकी कॉपीज बनती रहेंगी। क्योंकि कॉपीज बनती हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है। और सब कॉपी, कॉपी वन, कॉपी टू, कॉपी थ्री, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, मतलब इसका इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे नोट्स लिखे, मैंने एक पेज पे नोट्स लिख दिए, या 15-20 पेज के नोट्स लिख दिए, और कहा कि सब इसकी फोटो कॉपी करा लो, तो कॉपी वन, कॉपी टू, कॉपी थ्री, वो सब में अलग अलग। अगर जो टेम्पलेट है मैं इसमें चेंज कर दूं, इसमें मैं नेम लिख दूं, टीचर्स नेम लिख दूं, मेड बाय भारत करके, और स्टूडेंट नेम खाली छोड़ दूं, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो वो चेंज इन सब कॉपीज में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें चेंज करूंगा, तो दूसरे उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, कॉपी है, इंडिपेंडेंट है। एक इस पे डिपेंडेंट है कॉपी, इसको बोलते हैं हम क्लास, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक बार हमने बना लिया, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी बहुत चीजों में काम आता है। ये कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का, कि मेरा सारा डेटा एक साथ रहेगा। उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, सपोज कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है, स्टूडेंट का एक टेम्पलेट होता है हर स्कूल में, या कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट क्या है, इसका नेम होगा, इसकी आईडी होगी, इसका कंपनी नेम होगा, ठीक है, इसकी प्रोफाइल होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, तो ये सब एक टेम्पलेट होता है, कि बेसिक टेम्पलेट है। इज दिस क्लियर। स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट की भी आईडी होती है, या रोल नंबर होता है, एडमिशन नंबर होता है। ठीक है, स्कूल नेम होता है इसका। इसका जो टेम्पलेट का स्ट्रक्चर है वो अलग है। क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स अलग अलग होंगे। कोई भी स्टूडेंट होगा, वो किस चीज को बिहेव में लाएगा, इस चीज को बिहेव, जो एम्प्लॉय होगा वो इस चीज को लाएगा। तो जेनरिक चीज होती है, उसका हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, और उसकी ऑब्जेक्ट बनेगा कॉपी। एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, एम्प्लॉय फोर, कितने भी हो सकते हैं उनमें।
ये सारी चीजें होनी ही होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई? क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया? क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है। ऑब्जेक्ट क्या है? उसका कॉपी है। यस और नो? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं मैं? इसमें किसी को डाउट है इतने में? यस और नो? प्रखर, प्रियांशु, सुब्रत, सुभाष, क्या नाम है सॉरी आपका? ठीक है। अब सिंटेक्स पे आते हैं। देखो, क्लास बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। क्लास और स्टूडेंट बना ली, ठीक है। क्लास एम्प्लॉय बना ली। क्लास बिल बना ली, बिल का टेम्पलेट है, बिल बना ली। क्लास कोर्स बना लिया कि कोर्स है, कोर्स की फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सब बना लिया। क्लास बनाने के लिए आपको इस तरीके से यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास का नेम, ठीक है, क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। और इसको आप एक वेरिएबल में रख लो, S1 या स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन, ये डिटेल हो गई, क्लियर? तो स्टूडेंट वन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास का स्कोप होगा जितनी लाइन इसके अंदर वेरिएबल्स और फंक्शन होंगे। और स्टूडेंट वन एक वेरिएबल हो गया जो किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। फिर मैंने बताया था ना डेटा टाइप, तो स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप क्रिएट हो गया। ये चीज क्लियर है? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते थे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्लास बनाई। उस क्लास का जो भी टेम्पलेट होगा, इसके अंदर जो भी वेरिएबल होंगे, फंक्शन होंगे, वो स्टूडेंट वन एक्सेस कर पाएगा। दूसरा बनाना है स्टूडेंट टू इज इक्वल टू स्टूडेंट, क्लास का नेम। और क्लास को कोई डेटा देना होता है आपको। सपोज आपने ऐसी क्लास बनाई है जिसको आपको डेटा देना है, और स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट बनाए वो डेटा दे, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं हम, सपोज हम एक क्लास बनाते हैं बिल, ठीक है। इसको डायरेक्टली कोड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम भी दे देता हूँ बिल डॉट पी वाई, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं बिल टेम्पलेट, ठीक है, बिल टेम्पलेट। और यहाँ पे क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नाम क्या रख दिया? बिल, क्लियर? अब क्लास के अंदर मैंने क्या बताए थे, ध्यान से समझना। क्लास के अंदर होते हैं वेरिएबल्स और मेथड्स, फंक्शंस। इज दिस क्लियर? वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे। वेरिएबल डेटा को स्टोर करेंगे, फंक्शन को डेटा को लेके मैनिपुलेशन करेंगे, डेटा के ऊपर चेंजेस करेंगे जो भी चाहिए होगा, ठीक है। तो आपके क्लास में एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। इसका नाम कंस्ट्रक्टर बोलते, इन इट, इन इट। इसको ऐसे लिखते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। ये बिल्ट इन है, बना बनाया होता है। और आप इसको बना भी सकते हो, जिस क्लास में आप नहीं बनाओगे उसमें ऑटोमेटिक बना रहता है ये कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर किस काम आता है? कंस्ट्रक्टर काम आता है आपको किसी भी क्लास को डेटा देना है। सपोज हमने बिल क्लास बनाई है, ठीक है। और बिल क्लास को मुझे डेटा देना है। अब क्या डेटा दे सकता हूँ? कि प्रोडक्ट का नाम, तो याद है, नाम, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस। तो मैं यहाँ पे एक जेनरिक बना रहा हूँ कि हम अपने बिल को दो प्रोडक्ट का नाम देंगे, ठीक है, जो भी हमने क्लास बनाई है बिल,
जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, बिल वन सपोज, कैसे बनाते थे बिल, तो इसने क्लास को कॉल किया है, तो ये हमारा जो प्लान है कि ये दो प्रोडक्ट का नाम भेजेगा, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, और प्रोडक्ट की कॉस्ट, और जो मेरा बिल है उसमें टोटल निकल के आ जाए। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया क्लास के अंदर एक मेथड होता है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है? इसका पहला पैरामीटर होता है सेल्फ। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बट स्टैंडर्ड नेम सेल्फ रखा जाता है। ठीक है? सेल्फ, ये अभी दूसरे पे आते हैं। और दूसरा आगे के पैरामीटर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम वन, कॉमा, ठीक है, ये एक तरीके से वेरिएबल्स है। ठीक है? और दूसरा क्या, प्रोडक्ट नेम टू, प्रोडक्ट प्राइस वन, ये ऐसे रख देते, प्राइस वन प्राइस टू, प्राइस वन कॉमा प्राइस टू। तो जो हमने फंक्शंस बनाए थे याद है, उसको हम क्या देते थे, पैरामीटर्स देते थे, आर्ग्यूमेंट्स देते थे, वो यूज करता था। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो इसको डेटा देगा, वो डेटा यहाँ पे आएगा। क्लियर? और ये सेल्फ क्या करेगा, ये सेल्फ एक तरीके से क्लास की मेमोरी होती है, इसको समझो। ये करंट इंस्टेंस, क्योंकि बिल वन भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, बिल टू भी बनेगा, बिल थ्री भी बनेगा, ये अलग डेटा देगा, ये अलग डेटा देगा, ये अलग डेटा देगा। तो मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो डेटा होल्ड करता है वो सेल्फ करता है। क्लियर है? तो पहले पैरामीटर के अंदर हम इन सब डेटा को स्टोर करके रखेंगे, रहते। क्लियर? ये कौन से वेरिएबल हैं जो बाहर से आ रहे हैं, और सेल्फ के अंदर हम सेल्फ डॉट एक नए वेरिएबल बना रहे हैं। सपोज इसको मैं वर्ड चेंज कर देता हूँ, पी नेम, प्रोडक्ट नेम, और बाहर से जो प्रोडक्ट नेम आ रहा है उसको मैंने इसमें सेंड करवा दिया। क्लियर? तो बाहर से क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम वन, और अंदर में हमने एक सेल्फ डॉट पी नेम वेरिएबल बना दिया, ताकि हम सेल्फ को पास करें और जितने भी वेरिएबल हैं नीचे डेटा में पास हो जाए। सेल्फ डॉट पी नेम टू बना देता, पी नेम वन, प्रोडक्ट नेम वन, प्रोडक्ट नेम टू, और ये जो वेरिएबल में डेटा आ रहा है उसको स्टोर करा। सेल्फ डॉट प्राइस वन, प्राइस टू। ठीक है? तो जो बाहर से डेटा आया था, बाहर से मतलब जो ऑब्जेक्ट डेटा भेजेगा वो इन वेरिएबल में भेजेगा। हमने इन वेरिएबल से अपने पास एक वेरिएबल में सेव कर ली डेटा, जिनका नाम ये है, और क्या पैरामीटर है, सेल्फ। ठीक है? और यहाँ पे हम ये वेरिएबल्स बन गए, इंटरनल वेरिएबल्स बन गए, लोकल वेरिएबल्स बन गए एक तरीके से। दूसरा हम मेथड बना रहे हैं, प्रिंट बिल, कि आपको बिल प्रिंट करना है। बिल प्रिंट करते समय आपको सारा डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आप सेल्फ लिख दो। ठीक है? प्रिंट बिल कोई काम करेगा, उसको डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, डेटा वो ऑलरेडी दे चुका होगा, सेल्फ में स्टोर है, और हम यहाँ से इसको यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट बिल में हम क्या करें, हम टोटल कर दें, टोटल में सेल्फ डॉट प्राइस वन प्लस सेल्फ डॉट प्राइस टू को ऐड कर दें, तो टोटल ही आ गया। और यहाँ पे हम प्रिंट कर दें, दी टोटल बिल इस, ये आपका टोटल बिल आ जाएगा, कॉमा लगा के यहाँ पे टोटल को प्रिंट कर दें, टोटल बिल। ये चीज समझ में आई? और यहाँ पे और भी प्रिंट कर दे रहे हैं, दी आइटम यू परचेस आर, दी आइटम यू परचेस्ड आर। ठीक है? पहला आइटम हमें पता है, तो
कॉमा सेल्फ डॉट पी नेम वन, प्रोडक्ट नेम का वन आ गया। सेकंड आइटम टू। तो सारे वेरिएबल्स को जो हम एक्सेस करें वो सेल्फ में स्टोर है, करंट वेरिएबल। हर डेटा, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग इसको डेटा भेजेगा। ठीक है, जो भी डेटा भेजेगा वो स्टोर कर लेगा, उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक क्लास। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब इस क्लास को यूज करना है। अब आप इस क्लास को यहाँ से भी यूज कर सकते हो, मतलब इसी पेज से भी यूज कर सकते हो, और इंपोर्ट करके भी यूज कर सकते हो। इंपोर्ट मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? बिल टेम्पलेट। और मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ इसको। तो फ्रॉम, मैं लिखूंगा बिल टेम्पलेट, इंपोर्ट कौन सी क्लास? बिल। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल क्लास हो सकती है। तो फ्रॉम बिल टेम्पलेट मतलब फ्रॉम ये एक ही उसमें है। मैंने क्या लिख दिया? फ्रॉम बिल टेम्पलेट, जो बिल टेम्पलेट डॉट पी वाई फाइल है, वहां से क्या इंपोर्ट कर लो? बिल। क्लियर? इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बिल वन इज इक्वल टू बिल। अब हम इसके कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। क्लास एक्सेसिबल, ये चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, पहले हम यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। क्लियर? ये हो गई हमारी क्लास। तो अगर इस क्लास का हम यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाएं, ये हो गया बिल वन इज इक्वल टू बिल ब्रैकेट में कुछ इनिट लिखना था। ठीक है, वो रीड नहीं कर पा रहा। गलती क्या हो रही है कि इनिट नहीं लिखा, तो ये डेटा नहीं मांग रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा नहीं मांग रहा था। ठीक, अब मांग रहा है डेटा। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, पहले यहीं पे देखते हैं फिर आगे देखेंगे। इनिट नहीं लिखोगे तो ये डेटा, मैंने बताया था ये डेटा को कैप्चर करता है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इनिट प्री डिफाइंड मेथड है। सेल्फ, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्राइस वन, प्राइस टू। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बिल इज इक्वल टू बिल वन। बिल नाम ऑलरेडी क्लास को दे चुके हैं, दोबारा यूज नहीं करेंगे। बिल वन। ठीक है, या आप हम चेंज कर देते हैं माई बिल वन, और क्लास का नाम हमने रख दिया बिल। तो ये देखो अब डेटा मांगेगा, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उस मैंने परचेज किया है HP लैपटॉप। दूसरा, सपोज HP कीबोर्ड। ठीक है, लैपटॉप का प्राइस सपोज 78,000, कीबोर्ड का प्राइस सपोज 12। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया माई बिल। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ध्यान से समझना, ये तो सिर्फ डिफाइन किया है। प्रोग्राम कब चलेगा? जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये इस क्लास को कॉल करेगा, ये सारा डेटा इन वेरिएबल्स के पास जाएगा, इनसे इन वेरिएबल के पास जाएगा, तो सेल्फ में एक हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट से माई बिल मेथड को एक्सेस करूंगा, कौन सा है? माई बिल प्रिंट मेथड से, प्रिंट बिल। मुझे डेटा देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से पैरामीटर, जब इस फंक्शन पे कॉल होगा तो इसको कॉल होगा, इसको कॉल होगा। ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, डेटा इसके पास है सेल्फ में, तो डेटा को कॉल करेगा, यहाँ वैल्यू फिल होंगी, ये प्रिंट करेगा। लेट्स से इसको चला के देखते हैं। देखो क्या चला।
प्रोग्राम द आइटम यू परचेज आर HP लैपटॉप, HP कीबोर्ड, टोटल बिल अमाउंट इज दिस। ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया। अब इसको हम और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और डेटा दे सकते हैं, और भी फंक्शनैलिटी प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें ऊपर। यही सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो इस तरीके से, तो ये एक टेम्पलेट बन गया है, एक क्लास बन गई है। अब मुझे कोई और बिल प्रिंट करना है सपोज, तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा माई बिल टू, और HP की जगह सपोज हमने डेल लैपटॉप लिया है, ठीक है, 98 सपोज 1800, ठीक है। बिल टू का ऑब्जेक्ट से उसके फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे एक लाइन भी प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट होने के बाद हम जितने भी बिल हम चाहें प्रिंट कर सकते हो, लाइक दिस। द आइटम यू परचेज आर HP लैपटॉप कीबोर्ड, अब बिल अमाउंट आ रहा है। द आइटम यू परचेज आर कीबोर्ड, लैपटॉप, डेल, ये क्या है, ये टेम्पलेट बन रहा है, क्लियर है। और फंक्शन बना के कर सकते थे, फंक्शन में सपोज एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एम्प्लॉय फंक्शन बनाया, और एम्प्लॉय का आप क्या नाम रखोगे, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स, को फिर अलग अलग डेटा दोगे, और इसके अंदर और भी फंक्शंस होंगे। बात समझ में आ रही है, स्टूडेंट की और भी फंक्शन होंगे, इसके भी और भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, तो सेग्रीगेट नहीं होंगे, क्लियर। जो स्टूडेंट रिलेटेड फंक्शन होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे, वो अब कहाँ बनेंगे, एक स्टूडेंट टेम्पलेट में बनेंगे, आपको यूज करना है, आप कॉल कर लो, ठीक है। सपोज मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर बना दिया जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। नॉर्मल कैलकुलेटर में नॉर्मल मेथड डाल दिए, साइंटिफिक वाले में साइंटिफिक मेथड डाल दिए। ये चीज समझ आ रही है। सेग्रीगेट करना भी होता है, अरेंज करना, कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, क्लियर। ताकि अगर कोई हमारी इस लाइब्रेरी को यूज करे, उसको सिर्फ बिल्ड के रिलेटेड ही क्लास मिले, दूसरे रिलेटेड क्लास है वो अलग मिले, इसलिए भी बनाया जाता है सेग्रीगेशन कर। अब इसको इंकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होता है एक ओप्स का, कि आपने जो भी क्लास रिलेटेड चीजें थी वो एक बंडल में पैक करके दे दी। एक ऐसा नहीं कि एक यहाँ है, दूसरी कहीं और है, तीसरे कहीं और है, तो किसी को कल चेंज करना होगा तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बिल कहाँ है। बिल टेम्पलेट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो यहाँ होंगी। कैलकुलेटर वाला जब मैं बनाऊंगा फंक्शन या क्लास, तो वो कैलकुलेटर क्लास के अंदर ही होगा, मुझे पता है वो कैलकुलेटर क्लास के अंदर ही होगा सारे मेथड, क्लियर। और एक बार डेटा दे दिया इसको तो बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सपोज मुझे यहाँ पे एक और फंक्शन बना दूं सपोज, जो क्या करता हो, डिस्काउंट भी लेता हो, प्रिंट बिल विथ डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट जो मिल रहा है वो स्टैंडर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जो भी आपका टोटल है, टोटल बिल इज इक्वल टू टोटल बिल माइनस सपोज 20,000 रुपीज, उसमें से माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम दो बिल प्रिंट करना चाहते हैं। अब मुझे इसको सपोज मुझे बिल प्रिंट करना है, मैंने क्लास बनाई, डेटा दे दिया, एक बार बिल प्रिंट किया, माई बिल डॉट प्रिंट बिल विद डिस्काउंट, मुझे दोबारा डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ी। फंक्शन में क्या होगा, मुझे हमेशा अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर डिस्काउंट वाला बनाऊंगा तो उसमें चार फंक्शन बनाऊंगा, चार वेरिएबल बनाऊंगा, फिर डिस्काउंट अलग से दूंगा, सारे समझ में। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। अगर दो अलग अलग फंक्शन बनाता तो यहाँ पे चार वेरिएबल देने पड़ते, विद डिस्काउंट में चार वेरिएबल यहाँ पे देने पड़ते। अभी क्या होगा, लेट्स सी। तो दो बिल प्रिंट होगा, द आइटम यू परचेस आर इतना,
द आइटम यू परचेज आर द टोटल बिल अमाउंट आफ्टर। आपको कोई सा भी यूज करना, आप कहीं भी कोई सा भी यूज कर सकते हो। एक बार आपको डेटा देना है, वो डेटा फीड हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग तरीके से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। मेथड में क्या होता, ये मेथड बिल्कुल सेपरेट होता, इसका इससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये दोनों अभी जो डेटा पिक कर रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं कर रहे, वो एक सेंटर पॉइंट से कर रहे हैं। एक बार आपने अरेंज कर दिया, तो फिर आप कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हो। हाँ, वन वही मैं कह रहा हूँ, इनपुट भी देना पड़ता, चीजें अलग अलग हो जाती। बहुत सारे इसके यूज आते हैं। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, इनकैप्सुलेशन हो गया कि सारी चीजें एक साथ ही मिल गई आपको। को पता है कि इससे रिलेटेड जो भी मेथड होंगे वो यहाँ होंगे। जैसे लिस्ट क्लास है, तो इस लिस्ट क्लास में जो भी मेथड होंगे वो आपको इस लिस्ट वाले प्रोफाइल में मिल जाएंगे। क्लास बनी होगी टपल क्लास, टपल से रिलेटेड जो भी मेथड होंगे वो वहीं मिल जाएंगे। तो आप टपल डॉट करोगे तो कोई बिल बनाएगा कि बिल में कितने मेथड है, उस यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं बिल में कितने मेथड है। बिल डॉट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक मेथड, दो मेथड। प्रिंट बिल विद डिस्काउंट, प्रिंट बिल, ये दोनों मेथड को दिखाते हैं। तो आपको मेथड के नाम भी क्लास से रिलेटेड मिल जाएंगे, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा जब हम मेथड बनाएंगे कौन सा मेथड है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल भी नहीं होगा। क्लियर? मल्टीपल इसके बेनिफिट होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसमें हमने कुछ नया नहीं किया। नया इन द सेंस, वेरिएबल हम पहले भी यूज कर रहे थे, वेरिएबल हम अभी भी यूज कर रहे हैं, मेथड हम पहले भी यूज कर रहे थे, मेथड हम अभी भी यूज कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग है। जब भी बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, आप अलग अलग मेथड नहीं बनाते, जिस चीज का जो मेथड है आप उसके अंदर बनाते हो। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, क्लास अगर आपको चेंज करनी है, स्टूडेंट बनानी है, तो आप यहाँ पे डिलीट मेथड सेम रहेगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है। प्रिंट स्कूल डिटेल, तो आप एक मेथड बना दो जिसमें स्कूल डिटेल्स पहले से ही फिल्ड हो, प्री फिल्ड हो। स्कूल नेम इज, स्कूल एड्रेस इज, ये सारी डिटेल। और स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल का एक अलग मेथड बना दो। जब भी आपको स्कूल डिटेल प्रिंट करनी है, ठीक है, आप उस मेथड को कॉल कर दो, कितनी बार भी यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो आपको क्या सीखना है, बेसिकली आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। कि अगर यहाँ पे जब हम सेलिनियम पढ़ेंगे ना, सेलिनियम पढ़ेंगे, सेलिनियम इज अ लाइब्रेरी। तो अगर मैं इसी कोड को सर्वर पे डाल दूं, डिप्लॉय कर दूं, और चाहूं कि अब कोई भी नॉर्मल यूजर मेरी इस क्लास को इंपोर्ट कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इस मेथड का यूज कर ले, तो वो अपना बिल प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो उसको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सिर्फ इतना लिखना है। तो जो सेलिनियम है, उसने एक ऐसी लाइब्रेरी बना रखी है जहाँ पे ऑलरेडी प्री रिटर्न कोड है, प्री रिटर्न कोड है बहुत सारा। आपको उस कोड को एक्सेस करना आना चाहिए, मतलब क्लासेस बनी हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाना और उनको डेटा देना आना चाहिए। क्लासेस भी बनाते हैं हम, बट मेजर काम क्या होता है कि ऑलरेडी क्लासेस बनी हुई हैं, सिर्फ आपको डेटा नया देना है। जैसे मैनुअल टेस्टिंग में आप क्या करते हो, टेक्स्ट बॉक्स बने हुए होते हैं, चेक बॉक्स बने हुए होते हैं, आप उसको टिकिंग करके चेक करके देख रहे हो, उसमें डेटा फिल करके देख रहे हो। ठीक है, तो वो उस टेक्स्ट बॉक्स को कैसे डेटा देना है, उसका मेथड ऑलरेडी लिखा है। आपको सिर्फ नए नए डेटा देके उसको चेक करना होता है वेबसाइट में। ठीक है, तो डेटा जो आप दोगे उसको कैसे डेटा दिया जाए, वो आपको सीखना होता है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया? क्लास सबको क्लियर होनी चाहिए, क्लास का स्ट्रक्चर ये आपको प्रैक्टिस करके देखना है, खुद से दो तीन कोड बनाने हैं। ठीक है, अपने माइंड से सोच के, जैसे स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, ठीक है, और उसको कोड करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने का मैंने बताया था,
उसमें थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं कि हम क्लास को जो इंपोर्ट करना होता है कि ये क्लास बना दी, क्या इसको हम यहीं पे यूज करेंगे, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम बिल टेम्पलेट, बिल टेम्पलेट, तो बिल टेम्पलेट इसीलिए आ रहा है लिखा हुआ मॉड्यूल, क्योंकि ये ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, मैं कमेंट कर दूं इसको, ठीक है, या इस फाइल को डिलीट कर दूं, कमेंट करने से तो नहीं चलेगा, डिलीट कर दूं, इस फाइल को डिलीट कर दूं, तो ये विजिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, फ्रॉम बिल को सेव करते हैं। ये कह रहा है क्लास इज नॉट इन, को सेव करते हैं। स्क्रीन तो शेयर्ड है, लेट में वेट कर लेते हैं एक सेकेंड। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना है, फ्रॉम बिल टेम्पलेट इंपोर्ट बिल। ठीक है, बिल वन इज इक्वल टू बिल। अब यहाँ पे देखो, ये आपसे डेटा मांग रहा है, डेटा आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। कीबोर्ड लिया, माउस लिया, साइज दे दिया, कीबोर्ड माउस, ठीक है। बिल वन डॉट प्रिंट बिल, बिल प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इससे ये प्रिंट कर, ये पुराना है, ये क्लियर कर देता हूँ। ये नया कोड, आइटम यू परचेस, तो हमारा काम हो गया। तो हमें सपोज ऐसे ही बिल्ट इन क्लासेस मिलेंगी, उनको यूज करना आना चाहिए। क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्लास क्या मांग रहे हैं इसको डेटा दे दिया। उसके अंदर जो मेथड है, अगर मेथड भी कुछ डेटा मांगता है वो भी हम दे सकते हैं, जहाँ से हम उस मेथड को भी डेटा पास कर सकते हैं। सपोज दूसरा मेथड है बिल वन डॉट प्रिंट बिल विद डिस्काउंट। इसमें हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि डिस्काउंट क्या दें, हम रन टाइम पे देना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है, और वो जितना भी डिस्काउंट आएगा वो डिस्काउंट यहाँ से माइनस हो जाए। क्लियर? जब भी आप इसको कॉल करोगे, अब यहाँ पे देखो, सेव करेंगे, वी कैन गिव 5000 रुपीज, कॉल करते हैं, आइटम यू परचेज आर दिस, ये आइटम यू परचेज आर टोटल बिल अमाउंट इज, तो 5000 लेस करके ये अमाउंट आ गया। तो हम कॉलिंग करते समय भी मेथड को डेटा दे सकते हैं। एक इनिशियली आपको देना ही पड़ता है यहाँ पे सेल्फ, ताकि जो करंट पैरामीटर हैं, क्योंकि अभी तो एक ही टेम्पलेट को कॉल, एक ही ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, वो डेटा स्टोर करने के लिए होता है एक तरीके से। इंस्टेंस बोलते हैं इसका, इंस्टेंस ये पहला है, इसके साथ इसके डेटा सेव है। आप दूसरा बिल भी बना सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं है, आप यूज उसको चाहे बाद में करो। ठीक है, कीबोर्ड की जगह सिर्फ बोर्ड लिख देते हैं, माउस HP माउस। ठीक है, तो हम अलग अलग डेटा बनाया, लेकिन हम यूज सिर्फ बिल वन का कर रहे हैं, तो बिल वन ही प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि डेटा ओवरराइट नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। 89293921 पुराना डेटा ही आ रहा है, दो किए कॉल, इसे क्लियर करके एक ही कॉल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेटा ओवरराइट हो गया, डेटा मैं अगर यहाँ पे 800 कर दूं और यहाँ पे 12 कर दूं, डेटा ओवरराइट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है, ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट, इसका डेटा इसके अकॉर्डिंग सेव है, इसका डेटा इसके अकॉर्डिंग सेव। कहाँ सेव है? इन सेव मेथड इनिट ने सेव कर रखा है, अलग अलग इंस्टेंस बना के, वो इस वेरिएबल के साथ अटैच है, वो इस वेरिएबल के साथ अटैच है। ये चीज क्लियर है? अब ये वेरिएबल किस टाइप के बन गए हैं? ये बिल टाइप के वेरिएबल बन गए, इसके ऊपर लिखा हुआ वेरिएबल किस टाइप का, बिल, बिल टाइप का वेरिएबल है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डिफाइन करते हो इंट टाइप का, इन टाइप का वेरिएबल है ये। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं करना होता है, तो आप जो भी चेंजेस यहाँ पे करोगे, ये उसी टाइप का बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये है क्लास का यूज करने का तरीका।
क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब मैंने आपको पिप के बारे में बताया था, थोड़ा सा इसे पिप भी ऐड कर देते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग फाइल्स होती है जहाँ पे आप इस तरह की सेव कर सकते हो। अभी तो ये जो क्लास फाइल है वो यहीं थी, तो मैंने यहीं से इंपोर्ट कर लिया। सपोज कोई एक ऐसी फाइल है जो सर्वर पे है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम इसी के साथ, पिप वाला, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो गया है। इनहेरिटेंस बाद में पढ़ेंगे, जब क्लास का हम रियल यूज करेंगे ना, तब मैं आपको सिखाऊंगा इनहेरिट कैसे करते हैं। रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, स्कोप समझ लिया है, मॉड्यूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पिप को समझते हैं। पिप का मतलब होता है कि आप किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को, जैसे हमने एक लाइब्रेरी इस तरह के कोड को यूज किया, अगर कोई ऐसा कोड जो पाइथन में पहले से नहीं आया, हमें यूज करना है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है कैमल केस, ये क्या करती है? आपके हर सेंटेंस को कैमल केस में कर देगी। छोटी सी लाइब्रेरी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीएमडी में जाना है। ठीक है, पहले चेक करते हैं पिप लिस्ट। पिप लिस्ट से आपके जो भी मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं वो दिखाई देंगे। मेरे में ज्यादा दिखेंगे क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट के हैं। तो क्या यहाँ पे कैमल केस है? यस, कैमल केस है। 0.2 वर्जन इसका ऑलरेडी है। पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, पिप अनइंस्टॉल कैमल केस। ये पूछ रहा है अनइंस्टॉल इन कैमल केस, वुड लाइक टू अनइंस्टॉल? यस। वाई? सक्सेसफुली अनइंस्टॉल। तो मेरे में अब कैमल केस की लाइब्रेरी नहीं है। अगर मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कैमल केस मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंपोर्ट कैमल केस, तो मुझे मिल ही नहीं रहा। ठीक है, फ्रॉम कैमल केस नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है? इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे सीख लेते हैं। कमांड जो रहेगी पिप इंस्टॉल कैमल केस। पिप इंस्टॉल कैमल केस। ठीक है, तो इसने एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया। क्लियर है? अब इस लाइब्रेरी को मैं यूज कर सकता हूँ अपने कोड में। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी क्या करती है? फ्रॉम कैमल केस, इसके अंदर एक क्लास है इंपोर्ट। इस क्लास को इंपोर्ट करते हैं, इस क्लास का नाम है कैमल केस। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर एक मेथड है हम क्या करेगा? इसको आप कोई भी टेक्स्ट दे दो। ठीक है, ये टेक्स्ट मैं इसको दे दे रहा हूँ। और जो ये रिटर्न में टेक्स्ट देता है ना, उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट क्या कर दिया? इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन मैंने यूज किया है जिसका नाम है हम। मेथड दैट टेक इनपुट एंड टर्न इनटू कैमल केस। कैमल केस एक फॉर्मेट होता है जिसमें सेंटेंस का, ये सेंटेंस है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर देगा। तो मैंने इसका कोड लिखा नहीं है, ये किसने लाइब्रेरी बनाई थी ये काम करने के लिए, मैंने उसका कोड सर्वर से इंस्टॉल करके यूज कर लिया। तो आप इसको देख भी सकते हो, हम में जाओगे ना, गो टू डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे उसने ये कोड भी लिखा हुआ है। अभी कोड कहाँ से आया मेरे पास? ये मैंने इंस्टॉल किया था ना, तो वहां पे आया। क्लियर? ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझ में आता है। अब कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो आपको
उसकी ऑफिशियल पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है। कैमल, वैसे तो आप यहीं पे देख सकते हो कि अगर ये कैमल केस है, यहाँ पे गो टू डेफिनेशन, ये क्लास बनी हुई है, इसके अंदर एक ही मेथड है जैसे। बट आपको इसमें नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारा कोड है। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ऐसे, पाइथन कैमल केस लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी है इसकी पाइथन की। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि क्या करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग टू कैमल केस द एबिलिटी टू इंक्लूड वर्ड। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, पाइथन की बिल्ट लाइब्रेरी मिलेंगी। सब लाइब्रेरी कैसे खोल खोल के नहीं पढ़ना होता है, जो भी आप यूज करना चाहते हो या फिर प्रोजेक्ट में यूज होती है वो आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं इसकी। पाइथन डॉक्यूमेंट लैब, बहुत सारी लाइब्रेरीज अलग अलग यूज के लिए होती है, मैं दिखा देता हूँ वाला। ठीक है, ये जैसे लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं कुछ जो मैं दिखा रहा था आपको। इस तरीके, अब इसको आप खोलोगे, सपोज ये लाइब्रेरी एक कैलेंडर से रिलेटेड है, इसको खोलोगे, इसके अंदर सारे मेथड्स लिखे हुए हैं कि ये मंथ डेट के लिए आपको ये यूज करना है, कैलेंडर के लिए। ठीक है, तो इस तरह के मेथड है। अलग अलग लाइब्रेरी अलग अलग यूज होती है। नंबर्स मैथ की लाइब्रेरी है, मैथ की लाइब्रेरी में आपको सीलिंग वैल्यू निकालनी है, कॉम वैल्यू निकालनी है, फ्लोर निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है किसी चीज का, तो आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर। इस स्क्वायर रूट, तो ये मैथ्स लाइब्रेरी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सपोज इसको मैं यूज करके दिखा देता हूँ, आपने पूछ लिया तो क्या करना है। लाइब्रेरी का नाम क्या है, मैथ्स। ठीक है, और इस स्क्वायर रूट उसका फंक्शन है। उस पहले कैमल केस को देखते हैं फिर आते हैं। कैमल केस क्या करेगा, इस टेक्स्ट को कैमल केस कर देगा। तो वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको देखो आप, हर वर्ड कैपिटल हो गया है, फर्स्ट वर्ड सिर्फ। तो ये कैमल केस का फॉन्ट है। ठीक है, अब जो ये मैथ्स की लाइब्रेरी है, ये पाइथन की इंटरनल लाइब्रेरी है। आपको इसको एक्सटर्नल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। इंपोर्ट करेंगे मैथ्स, यहाँ पे मैथ आ रहा है। ठीक है, और सपोज कोई नंबर है, सपोज नंबर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज ऐसे 6 to 5 का निकालते हैं, 25 आता है। तो मैथ्स डॉट इस स्क्वायर रूट, इस SQRT हमने देखा था, ये मेथड है, इसके अंदर नंबर दे दिया। ये जो रिटर्न करेगा इसको हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, फिर रिटर्न करेगा। या इसको आप रिटर्न करें तो स्टोर कर सकते हो आंसर या रिजल्ट किसी वेरिएबल में, और उस रिजल्ट को SQUAR स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इस, ठीक है, रिजल्ट, इसको हम, ठीक है। तो नंबर आप यूजर से लिख सकते हो, यहाँ से भी इन इनपुट, ये सीख रखा है हमने, उसी का हम यूज कर रहे हैं। प्लीज एंटर नंबर whose, ठीक है। तो हमने ये 3 लाइन का कोड लिखा। पाइथन में एडवांटेज ये है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ट हैं, इसलिए पाइथन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो काम है वो फटाफट हो जाए। इसको रन कर रहे हैं। कुछ मैंने गड़बड़ की है यहाँ पे, सिंटेक्स में गड़बड़ी है, यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा। रिटर्न रिजल्ट है, सॉरी। ठीक है, लेट्स सी रन करते हैं इसको, एक बार क्लियर कर देते हैं। प्लीज एंटर नंबर whose square root you want to and find, suppose 6 to 5,
द स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 इज 25। तो हमने प्रोग्राम अपनी नीड के हिसाब से बना लिया, लेकिन जो फंक्शन था वो मैथ्स का फंक्शन यूज किया, स्क्वायर रूट, उसने हमें फाइंड कर दिया। गो टू डेफिनेशन पे जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बना हुआ है। ये इंटरनल कोड बने होते हैं, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएंगे कि कैसे डिफाइन। ठीक है, ये हिडन भी होते हैं। इनिशियलाइजेशन किया हुआ है इनका। वे जो डेवलपमेंट में हम करते हैं, ये एक्चुअल में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और है। तो आपको ये दिख जाएगा ये क्या नंबर लेता है। ठीक है, और रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट। तो सिर्फ इंटीजर पार्ट करेगा, डेसिमल पार्ट नहीं करेगा। इस तरीके से आप लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी जैसे सेलिनियम है, तो जो सेलिनियम हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही मैं कुछ मेथड बनाऊंगा जो मेथड जेनरिक रूप से यूज होते हैं। आप उनको यूज करना सीखोगे तो उस लाइब्रेरी पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे डेटा साइंस वाले थे, डेटा साइंस की अलग लाइब्रेरीज आती हैं, पांडा, नम्पी। टेस्टिंग करते हैं वो सेलिनियम को सीखते हैं, तो उस लाइब्रेरी पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना होता है, उसके क्या क्या मेथड अवेलेबल हैं, उनको मैं कैसे यूज करूँ। क्लियर। आपको कोई डाउट है किसी को? पिप क्लियर हो गया सबको? पिप क्या है? पैकेज मैनेजर। ठीक। नेक्स्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम टेस्ट केस लिखेंगे ना, वहाँ पे कैसे एक्सेप्शन को हैंडल किया। पाइथन का इनहेरिटेंस जब हम अपनी खुद की क्लासेस बनाएंगे तो नीड समझ में आएगी कि हम कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेट ना करने की बजाय हम क्या करें, जो ऑलरेडी बना हुआ कोड है उसको यूज कर लें, इनहेरिट कर लें। तो वो कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे बताऊंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हमारे टेस्ट केस फेल हो रहे होंगे, कैसे उसको हैंडल करना है, ये कॉन्सेप्ट रियल टाइम पे मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी पाइथन का जितना बेसिक्स था वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीक से पहले आपको क्या करना है, जितना भी बेसिक्स हमने पढ़ा है उसमें हैंड ऑन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए पाइथन के रिगार्डिंग, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उतने इनफ है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस अच्छे से करना है, कि कोई पैकेज डाउनलोड करना है, क्योंकि इन अब जितनी सारी चीजें पढ़े हैं ना, जो अगली क्लास होगी और जो फर्स्ट क्लास होगी सेलिनियम की, वो सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में यूज हो जाएंगे। मतलब मैं 10 लाइन का कोड लिखूंगा और उस 10 लाइन के कोड में ये सारी चीज़ें पाइथन की पढ़ी हैं वो 90% यूज हो जाएंगे। पहले मुझे सेलिनियम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, डेटा सेव करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, मेथड। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जो एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लास्ट 3 4 क्लास 3 क्लास में, वो सारे ही यूज हो जाएंगे 10 लाइन के कोड में ही। तो अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आएगा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। तो मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारे फंडामेंटल आपको क्लियर हो।